गर्मी के मौसम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें खाने का मन करता है, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बच्चे की हेल्थ के लिए, उसके विकास के लिए, उसके दिमागी विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए और आपके पेट के लिए भी। तो प्रेगनेंसी में मतलब कि गर्मी के मौसम में आपको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए और ना ही पीना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि आपको नहीं लेना है, हाथ भी नहीं लगाना है। सो फ्रेंड्स देखो, जो सबसे पहली चीज़ है जो कि आपको नहीं लेना है वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स। बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, काले, पीले और सफ़ेद रंग के या फिर ऑरेंज कलर के। ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि इनमें होता है सोडा, दूसरा होता है बहुत ज़्यादा मीठा चीनी, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसके अलावा इसमें केमिकल भी होते हैं। देखो, स्टार्टिंग में अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो इससे गर्भपात भी हो सकता है। तो आप खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। बहुत सारे महिलाओं को बहुत मज़ा आता है, उन्हें लगता है कि हमारा पेट अच्छा हो जाता है या फिर स्वाद आ रहा है तो हमें कोल्ड ड्रिंक पीना, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन आप कोशिश करें कि प्रेगनेंसी में कोल्ड ड्रिंक को हाथ ना लगाएं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो पीला वाला होता है ना, आम वाला, वो नुकसान नहीं करता। वो भी नुकसान करता है, क्योंकि वो कुछ केमिकल डालते हैं जिससे कि वो जल्दी से ख़राब ना हो। तो नॉर्मल सी बात है कि वो नुकसान ही करेगा ना आपके बच्चे को, और आपको भी करेगा। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक मत लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक की जगह आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि गन्ने का जूस, नारियल पानी, जलजीरा, आम का पन्ना, गन्ने का जूस और शिकंजी वगैरह, नींबू पानी वगैरह, फलों का रस। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास लेने के लिए। तो आप उन चीज़ों को पीजिए, ना कि कोल्ड ड्रिंक को। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें नहीं लेनी है वो है बहुत ज़्यादा नमक। देखो, अब आप कहोगे कि क्या सब्जी खाना बंद कर दें? नहीं, सब्जी खाइए, सब्जी में नमक डालो, दाल में डाल लीजिए, जिनमें ज़रूरत है उनमें डालिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है ना, चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह, या फिर बहुत सारे लोगों को नमक ज़्यादा खाने की आदत होती है। तो ज़्यादा नमक इस समय मत लीजिए, क्योंकि देखो इससे क्या होता है कि आपके शरीर में ना ये पानी को अवशोषित कर लेता है। पानी को अवशोषित कर लेगा तो क्या होगा कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, शरीर में पानी कम होने लगेगा। इसके अलावा इससे सूजन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें सोडियम होता है। इससे आपको पैरों में सूजन की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। गर्मियों में ज़्यादा सूजन की प्रॉब्लम होती है और नमक लेने से प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप नमक कम लीजिए, जितना ज़रूरत है उतना ही लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। इसके अलावा देखो जी, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका ज़्यादा तला भुना मसाले वाला प्रोसेस्ड फूड, बाहर के जो भी चिप्स, कुरकुरे, नमकीन वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। गर्मी के मौसम में हमें पेट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। सीने में जलन, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम, पेट फूला फूला लगना। और ऐसे में अगर आप ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं तो आपकी पेट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपको इससे में उल्टी आने की प्रॉब्लम हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा आपका पेट ना अनकंफर्टेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि हल्का फुल्का खाना खाएं। देखो, गर्मी में कई बार रोटी खाने का मन भी नहीं करता, तो ऐसे में आप हल्का फुल्का खिचड़ी बना के, दलिया बना के, ओट्स बना के ले सकते हैं, सूप वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप फल वगैरह खा सकते हैं, सब्जियां वगैरह खा सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए, तो आप उन चीज़ों को खाइए। कोशिश करें कि तला भुना आप कभी कभी लीजिए, वो भी थोड़ी मात्रा में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है काफ़ी ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाना। अब देखो, ठंडी चीज़ें नॉर्मल सी बात है कि हम फ्रीज में रखते हैं, तो फ्रीज का खाना आपको इस समय नहीं खाना है, क्योंकि गर्मी लगती है तो हम ठंडा पानी पी लेते हैं, ठंडी दही लेते हैं, ठंडे फल खा लेते हैं, या फिर कुछ भी फ्रीज में रख देते हैं, उसको ठंडा ठंडा लेते हैं, तो वो आपको नुकसान करेगी। देखो, ठंडी चीज़ें लेने से ना आपका पाचन तंत्र धीमा हो जाता है। प्रेगनेंसी में वैसे ही आपका पाचन तंत्र खराब रहता है, आप ठंडी चीज़ें खाएंगे तो आपका पाचन तंत्र और ख़राब हो जाएगा और आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना लें। बाकी देखो, अगर आपको दही लेना है, छाछ लेना है, तो उसको नॉर्मल होने दीजिए, नॉर्मल हो जाए उसका टेम्परेचर तो खाइए। आपको फल खाना है तो फल निकाल के धर दीजिए, नॉर्मल हो जाए तो खाइए। पानी पीना है तो पानी हल्का ठंडा पीजिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है। अब देखो, फ्रिज की बात कर ही रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि कई बार हम ऐसा करते हैं कि दाल बच गया हमारा तो फ्रिज में रख दिया, सब्जी बच गई तो फ्रिज में रख दिया, आटा बच गया लगा हुआ तो उसे धर दिया, बाद में रोटी बना के खा रहे हैं, चावल धर दिया, यानी कि बासी खाना खाते हैं। आपको लग रहा होगा कि फ्रिज में धर दिया तो खाना सही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खाना बनने के 2 घंटे के बाद से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। आप कहीं भी रख लेंगे, आपको फ़र्क नज़र आएगा ही। बहुत सारे लोग जो ताज़ा खाना खाते हैं उनको पता रहता है कि भाई बासी खाना है ये और इसका स्वाद चेंज हो गया है। जो लोग को आदत पड़ गई उनको समझ में शायद नहीं आए, लेकिन अगर आपको आदत है ताज़ा खाने खाने की तो ताज़ा ही खाइए, फ्रिज में रखा हुआ खाना मत खाइए। अगर आपकी आदत है बासी खाना खाने की कि फ्रिज में धर दिया बाद में गर्म करके खा रहे हैं, तो इस आदत को फ़िलहाल चेंज कर लीजिए, क्योंकि देखो, बासी खाने से बहुत ज़्यादा
आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपके बच्चे को भी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया हो ही जाता है। आप ना रात में आटा लगा के रख देना फ्रिज में, चाहे कहीं धर लेना कैसे भी, सुबह आप देखेंगे तो हल्का फुल्का कालापन उसमें आ ही जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो आटा खराब होना स्टार्ट हो गया। उसकी रोटी आप खाएंगे, अपने बच्चे को देंगे तो बच्चे को नुकसान करेगा, साथ ही साथ आपको भी, आपका पेट भी खराब होगा। तो इसलिए बासी खाना नहीं खाना, जो भी बना के खाइए ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए, अपने आपको भी खिलाइए ताज़ा, अपने घर वालों को भी ताज़ा खिलाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट खाने की चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको पूरी प्रेगनेंसी में ही कम लेना चाहिए, वो है आपका मीठा। देखो मीठा लेने से क्या होता है, तो आपका वजन बढ़ता है, साथ ही साथ इससे आपका पेट भी खराब होता है, और प्रेगनेंसी में पेट खराब रहता है, गर्मी में और ज़्यादा खराब आपका पेट हो जाता है। तो मीठा ज़्यादा लेने से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आपको भी, आपके बच्चे को भी। देखो मीठा कई प्रकार के होते हैं, अगर आप फल खा रहे हैं उसका मीठा अलग होता है, वो फायदेमंद है, लेकिन अगर आप चीनी वाला मीठा खा रहे हैं, कोई मिठाई खा रहे हैं, तो इससे नुकसान होगा। तो इसलिए कौन सा मीठा खा रहे हैं उस बात का ध्यान रखिए और कम से कम मीठा लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन। देखो बहुत सारे लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेने की, कुछ की आदत होती है कम लेने की। तो अगर आपकी आदत है बहुत ज़्यादा लेने की, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस समय चाय और कॉफ़ी की आदत थोड़ी सी कम कर लीजिए, क्योंकि गर्मी के महीने में चाय आपको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। वैसे तो पीना नहीं चाहिए, लेकिन आदत है तो थोड़ा पीजिए। इसके अलावा कम से कम कर दीजिए ना, जितना कम करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि देखो इससे पेट तो आपका बहुत बुरी तरह से खराब होता ही है, बहुत ज़्यादा गैस बनने की समस्या हो जाती है, उल्टी भी आ सकती है। तो चाय कम पीना है, कॉफ़ी कम पीना है, इसकी जगह क्या करना है कि सुबह उठते सबसे पहले नारियल पानी पीना है। नारियल पानी गर्मी के मौसम में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसमें अनगिनत स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इनके अलावा देखिए आपको ना कुछ बातों का ध्यान और रखना चाहिए, जैसे कि इस समय ना आपको मतलब गर्मी के मौसम में आपको पुदीने का सेवन जरूर करना चाहिए। पुदीना गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो पुदीने की चटनी वगैरह आप ले सकते हैं और सलाद में डाल सकते हैं, नींबू पानी में डाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि आप पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ध्यान आपको रखना है वो ये रखना है कि आपको ना एक साथ बैठ के बहुत सारा नहीं खाना है। जैसे कि मान लीजिए आप 4 रोटी खाती हैं या फिर 3 खाती हैं, मान लो 4 खा रहे हैं तो आप एक बार में बैठ के 2 रोटी खाइए, फिर 1 से 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद आप दोबारा खा लीजिए। इस समय पेट पे ज़्यादा लोड मत दीजिए, क्योंकि गर्मी के महीने में ना हमारा पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, प्रेगनेंसी में वैसे ही धीमा रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी अगर आप एक साथ बैठ के बहुत ज़्यादा खा लेंगी तो। इसके बाद जो नेक्स्ट ध्यान आपको रखना है वो ये रखना है कि आपको ना कुछ ना कुछ खाते रहना है। मतलब ये है कि देखो कई बार गर्मी में हमें खाने की इच्छा नहीं होती है, तो हमें लगता है कि हमें नहीं खाना, तो कोशिश करें कि टाइम पे लीजिए, नाश्ते के टाइम पे नाश्ता खाइए, खाने के टाइम पे खाना खाइए। अब देखो जी हो सकता है रोटी खाने का मन ना कर रहा हो, तो कोई बात नहीं, उसकी जगह फल खा लीजिए, चावल खा लीजिए, आप सलाद खा लीजिए, कुछ भी खा लो, लेकिन भूखे पेट मत रहो। क्योंकि देखो अगर आप भूखे पेट रहेंगे तो पेट पे असर पड़ेगा, बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ खाते रहती हैं तो बच्चे को पोषक तत्व तो मिलता रहता है, बच्चे का विकास होता रहता है। नहीं खाएंगे, इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा, तो आपका हेल्थ भी खराब होगा, बच्चे का भी खराब होगा, कमजोरी आपको महसूस होगी और थकावट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, खामा का हॉस्पिटल जाएंगी, क्या फायदा है ना। तो इसीलिए कुछ ना कुछ खाते रहें, हल्का फुल्का जो भी आपका मन करे, लेकिन भूखे पेट ना रहें। और देखो जी इस समय ये भी करना है आपको कि बहुत सारे लोग ना खाना खाने के बाद एकदम से लेट जाते हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर पैरों को फैला के बैठ रहे हैं। ऐसा मत करें। रात में खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ी देर बैठ जाना है आराम से, और उसके बाद आपको टहलना है, क्योंकि इस समय टहलेंगे तो खाना आपका अच्छे से पच जाएगा और आपको पेट फूला फूला सा नहीं लगेगा। तो अच्छे पेट के लिए आपको रात में खाना खाने के बाद टहलना है, मतलब कि एकदम से नहीं टहलना, थोड़ा सा बैठ जाना है थोड़ी देर 10-15 मिनट, उसके बाद आपको 10-15 मिनट आधा घंटा जितना आप टहल सके उतना ज़रूर टहलिए। तो ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।